दोस्तों 1 जुलाई से जो एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों के जो नॉर्मल ऑफिशियल वर्किंग आवर्स होते हैं वो बढ़ सकते हैं। दोस्तों खबर ये आ रही है कि 8 या 9 घंटे जो अभी तक वर्किंग आवर्स हुआ करते थे वो बढ़ के हो जाएंगे 12 घंटे। इवन जो आपकी इन हैंड सैलरी आपको आती है, जो अकाउंट में पैसा आता है, वो भी घट सकता है। तो दोस्तों पूरी खबर क्या है, क्या हो रहा है, क्यों वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कुछ ही टाइम पहले खबर आई थी कि मोदी गवर्नमेंट या जो मोदी सरकार है उन्होंने लेबर लॉज में थोड़े चेंज किए हैं। जो हमारे श्रम कानून होते हैं, लेबर कोड रूल्स होते हैं, उनमें थोड़े चेंजेस आए हैं। तो क्या चेंजेस आए हैं दोस्तों, कहा यह जा रहा था कि जो हमारी भविष्य निधि होती है उसको बढ़ाने के लिए, पीएफ वगैरह का पैसा बढ़ाने के लिए, सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है कि जो बेसिक सैलरी होती है उसको, टोटल जो सैलरी आती है उसके आधे या उससे ज़्यादा करने का नियम बनाया गया है। तो जो आपके एम्प्लॉयर हैं, जो कंपनी है, वो क्या करेगी, आपकी जो टोटल सैलरी है, बेसिक सैलरी आपका कम से कम टोटल सैलरी की आधी होनी चाहिए या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, उसके आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो ये नियम निकल के आ रहा है। अब इससे क्या होता है दोस्तों, अगर बेसिक सैलरी बढ़ा दी गई, आपकी सैलरी की आधी या उससे ज़्यादा कर दी गई, तो आपका पीएफ का पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि बेसिक सैलरी पे ही डिपेंड करता है आपका पीएफ का पैसा। ठीक है, पीएफ का पैसा बढ़ जाएगा, आपको जो ग्रेजुटी मिलती है उसमें पैसा बढ़ जाएगा, ग्रेजुटी का पैसा बढ़ जाएगा। जिन दोस्तों को पता नहीं है ग्रेजुटी क्या होती है उनको बता दूं, अगर आप किसी कंपनी में 5 साल तक काम करते हैं लगातार या उससे ज़्यादा काम करते हैं, तो आपको हर साल की, जब आप जॉब छोड़ते हैं, हर साल का 15 दिन की बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रेजुटी है वो बढ़ जाएगी। तो कहा यह जा रहा है कि अगर बेसिक सैलरी आधे से ज़्यादा कर दी जाएगी तो कंपनी पे इनडायरेक्टली बर्डन आएगा, कंपनी को पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जितना पीएफ आपका कटता है, एम्प्लॉय का कटता है, उतना ही एम्प्लॉयर का भी कटता है, एम्प्लॉयर को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और ग्रेजुटी भी ज़्यादा जाएगी तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वो उस पैसे की वसूली कहाँ से करेंगे, इसीलिए कहा जा रहा है कि उनको राइट होगा कि वो जो आपके वर्किंग आवर्स हैं उनको बढ़ा के 8 या 9 घंटे से 12 घंटे कर दें। ठीक है दोस्तों, जहाँ आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो वहाँ जो इन हैंड सैलरी होती है, जो आपके अकाउंट में आती है, वो अपने आप कम हो जाएगी। तो इससे फ़ायदा अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो आपको लगेगा कि वर्किंग आवर्स जो है वो सीधे 8-9 से सीधे 12 घंटे कर दिए, बट सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। तो वर्किंग आवर्स बढ़ चुके हैं, बट इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी पूरी क्लियरिटी इस पे आई नहीं। ये कहा जा रहा है कि एक छुट्टी एक्स्ट्रा मिलेगी आपको, अगर आप 12-12 घंटे आपसे काम कराएंगे तो एक छुट्टी एक्स्ट्रा मिलेगी। ये क्लियर नहीं है कि वो छुट्टी मंथली है, महीने में एक छुट्टी बढ़ जाएगी, या वीकली आपको एक छुट्टी एक्स्ट्रा मिल रही है 4 घंटे काम करने के लिए। ठीक है, अभी बहुत सारी, अभी जो मैंने न्यूज़ आउटलेट पे ये सब पढ़ा था, तो बहुत सारी डाउट है जो अभी इसमें क्लियर हुए नहीं है। जैसा कि पहला डाउट मुझे ये आया था, मैं क्लियर करके आप लोगों को बताऊंगा कि जो वर्किंग आवर्स बढ़ाने की बात है, ये क्या यूनिवर्सली सबके लिए है, क्योंकि बहुत सारी जगहों ऐसी हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ को बेसिक सैलरी ऑलरेडी आधे से ज़्यादा उनका बेसिक सैलरी ही है, जो उनकी टोटल सैलरी उससे आधे से ज़्यादा बेसिक सैलरी उनको मिलती है। तो ऑलरेडी जिनका बेसिक सैलरी उससे ज़्यादा है, तो क्या ये रूल वहाँ पे भी अप्लाई होगा? और आप अगर महीने में 12 घंटे काम कर रहे हैं, हर दिन 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो जो एक छुट्टी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है वो महीने में एक छुट्टी एक्स्ट्रा मिलेगी या वीकली एक छुट्टी एक्स्ट्रा मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और तीसरा, ये क्यों किया जा रहा है, आई मीन गवर्नमेंट ने ये सब चेंजेस क्यों किए हैं? तो इसका एक मेन रीज़न ये बताया जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। हो सकता है जो बार बार कहा जा रहा है कि बाहर की कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, यहाँ पे कंपनी खोलेंगी, यहाँ पे काम चलेगा, मेड इन इंडिया होएगा, मेक इन इंडिया होएगा, तो उसी के चलते कहा जा रहा है कि कंपनी, जो बाहर की कंपनीज हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, अगर बाहर की कंपनीज को पता चलेगा कि इंडिया में ऐसे भी रूल्स हैं जहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ से 12-12 घंटे काम करवा सकते हैं, तो हो सकता है वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। ये वैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है ऐसा, कि शायद गवर्नमेंट यही सोच रही होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा हो सकता है, जैसा कहा जा रहा है कि आपकी सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जा रहा है, ताकि आप जब रिटायर्ड हों या जॉब छोड़े तो आपको पीएफ का पैसा अच्छा खासा मिले और आपकी ग्रेजुटी वो ज़्यादा मिले, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पैसा ज़्यादा मिले, इसलिए भी ये सब चेंजेस आ रहे हैं। दोस्तों
इसमें कहा जा रहा है कि 23 जो हमारे स्टेट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने जो लेबर कोड है, जो रूल्स हैं वो बना लिए हैं। बाकी 7 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी नहीं बनाए हैं। कहा जा रहा है 3 महीना और लग सकता है इसमें। तो 1 जुलाई से संभावना जताई जा रही है कि 1 जुलाई से ये सारे रूल्स अप्लीकेबल हो जाएंगे। 1 जुलाई से हो सकता है, लिखा गया है मे बी 1 जुलाई से हो सकता है 8-9 घंटे की जगह 12 घंटा काम करना पड़े। ठीक है दोस्तों, ये तो है जो अभी तक अपडेट निकल के आ रही है। डोंट वरी अगेन, निश्चिंत रहें। इसके बाद भी कोई और अपडेट आती है, क्लियरिटी आती है तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा उस बारे में। तो अभी तक इसको केवल एज ए अपडेट ही लें, इसको एज ए न्यूज़ ही लें, चिंता करने की बात नहीं है। चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं इस बारे में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।